हेलो दोस्तों, अभी तक हमने 4 वीडियोस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इट विल बी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है डिस्चार्ज क्या होता है? तो अभी समझते हैं। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम समझते हैं व्हाट इज़ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को इजी वे में बोलें तो एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एंड होने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने ये पढ़ा है हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म्ड, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। उसके अंदर हमने कुछ एक इसेंशियल्स एलिमेंट्स पढ़े कि कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों बना रहे हैं? जो पार्टीज़ होंगी क्यों बना रही है? उनको एक को राइट मिलेगा, एक को ड्यूटी मिलेगी। तो ये अगर इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट को हम राइट्स और ड्यूटीज़ को या तो क्या करवाएंगे, कैसे ख़त्म होगा वो कि आपने क्रिएट तो कर दिया, उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? एंड या तो पार्टीज उसको परफॉर्म कर दें। तो ये कुछ एक टाइप्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। सबसे पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है इसको एक्सक्यूज़ बोलता हूँ मैं, एक्सक्यूजेस हैं ये। कैसे एक्सक्यूजेस हैं? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको अलाउड कर दिए कि भाई साहब आप ये कुछ एक कंडीशन हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। आपको उसको करने की अब ज़रूरत नहीं है, फॉलो करने की। तीसरा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी कह देती है नहीं भाई साहब मैं तो नहीं करूँगा, जाओ जो करना है कर लो, तो वो क्या करेगा, इसके लिए डैमेजेस क्लेम करेगा। ये हम एक डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इट इज़ द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों ने डिसाइड किया चलो छोड़ो जो भी हमने पहले किया अब हम नया करेंगे। और फिफ्थ है ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ एक लॉ ऐसा बन गया है या कुछ लॉ के ऐसे प्रोविजंस है जिनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इट विल बी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, यानी ख़त्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ में आया? तो ये 5 टाइप से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए ये एग्जांपल लेते हैं। ये एक पर्सन ए है, इनको भाई साहब को सोफ़ा ख़रीदनी है, ये वाली सोफ़ा। इन्होंने 25,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किया ख़रीदने के लिए। अब यहाँ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या क्रिएट हो रही है, आप बताइए भाई। ए को तो क्या राइट मिल रहा है, सोफ़ा लेने का, और इसकी ड्यूटी क्या है, ये इसको 25,000 रुपये दे। इनको क्या राइट मिल रहा है, 25,000 मिले और ये इनको सोफ़ा दे। यही है ना? तो म्यूचुअल जो इनके बीच में राइट्स और ड्यूटीज़ क्रिएट हो रही हैं उनका एंड कब होगा? अब इजी वे में कैसे होगा? परफॉर्म कर दिया है। सबसे पहला है कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अगर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दिया, ए ने बी से जो बात करी, जो इनका करार हुआ, जो भी इनकी संविदा है, पार्टीज हैज़ डन व्हाट ही एग्रीड टू डू अंडर द एग्रीमेंट, कर दिया है। दूसरा टॉपिक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। पर्सन ए है, प्रोमिजर है, वो 25,000 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन बी जो प्रोमिजी है वो सोफ़ा देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उसने तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया है ना, अब उसकी बेचारे की थोड़ी गलती है। तो यहाँ उस पार्टी की कोई गलती नहीं है। सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक ड्यूटी इम्प्लाई करती है पार्टीज़ के ऊपर। जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनको कॉन्ट्रैक्ट को रेस्पेक्टिव उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जब तक कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ने बहाने नहीं दे दिए हैं। अब बहाना कहाँ मिला? सेकंड जो ऑप्शन है अभी हमने पढ़ा था, सेकंड टाइप, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये एक बहाना दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट ने, और म्यूचुअल दोनों ने एग्री करके कर दिया कि चलो ठीक है नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये कुछ जब तक कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं करे तब तक आपकी ड्यूटी बनी रहेगी, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब ये समझो, ये ए पर्सन है, ये मान लो मर गया। अब मर गया तो कौन फॉलो करेगा भाई? परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, कौन परफॉर्म करेगा? लॉ में हम, आपको पता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो भी इनका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इसको 25,000 रुपये देगा और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर इस सोफ़ा की बजाय यहाँ कोई पेंटिंग की बात हो, कोई इतनी शानदार पेंटिंग बनाने वाला ये पर्सन है और इसकी डेथ हो जाए, अब परफॉर्मेंस कैसे होगी? मतलब पर्सनल स्किल पे बेस्ड है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल। अब कैसे होगा? अब कौन परफॉर्म करेगा? ये जब मरा तब तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए, मान लो ये पार्टी मरी तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको कट करके
ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल ऑफ ए पर्सन, तो कौन करेगा? तो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई नहीं कर सकता भाई, वैसी पेंटिंग कोई नहीं बना सकता। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने ये कहा कि सर आप मुझे, ये कोई स्टूडेंट है और ये मैं हूँ, मुझे कहा कि सर आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दो, लेकिन क्या हुआ, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट हो गया 4000 पर मंथ मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरी डेथ हो गई। अब यहाँ मेरी फैमिली वाले थोड़े पढ़ा सकते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट, आपको तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको नहीं है ज़रूरत आपको परफॉर्म करने की। ये आप देख लेना, यही सब लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है बेस्ड ऑन ए पर्सनल स्किल। सेक्शन 38 कहता है कि आपने अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया है, ऑफर किसने दिया था? अभी ए ने दिया था कि भाई साहब मैं 25,000 रुपये लेके खड़ा हूँ, आप मुझे सोफ़ा दे दीजिए, लेकिन बी मना कर रहा है। तो यहाँ कॉमन सेंस की बात है, ए जब तैयार है करने के लिए लेकिन बी नहीं है, तो बी होगा डिफ़ॉल्ट पे, तो उसकी कोई गलती है। यहाँ लिखा हुआ है देन ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच और नॉन परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है, जनरल सेंस की बात है, इतना टिपिकल है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन ए ने जो उसको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन के साथ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए। अब ये नहीं रात को 1 बजे वो फ़ोन उठा के कहे भाई 25,000 लेके खड़ा हूँ, सोफ़ा दे अभी। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। एक साथ ही में आप उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे प्रॉमिस को कि आप उस चीज़ को क्या सही में आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसको इतना मौका तो दो ये टेस्ट करने का, कहीं तुम मजाक मजाक तो नहीं खेल रहे हो। तीसरा है, आप जो भी चीज़ डिलीवर करोगे, जो भी करोगे तो वो उसको चेक तो करे, प्रॉमिस उसकी क्वालिटी क्वांटिटी ये सब चेक तो करे ना, क्या आप दे रहे हो। तो ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है इसकी ये कंडीशंस है। अब एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि अभी आपका पेपर बहुत मतलब कंसेप्चुअल आने लग गया है। अब ए ने क्या किया, बी सी और डी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को ये फ़ोन करके बोल दिया आई एम रेडी, आई एम ऑफर फॉर परफॉर्मेंस। उसने ये कह दिया कि मैं ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि इन तीनों के अगेंस्ट ये मान लिया जाएगा कि ए ने तीनों को कह दिया, सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है जो उसने अकेले बी को बोला, चाहे सी को बोला, चाहे डी को बोला। तो ये वाली बात होगी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सेकंड अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी, सॉरी उससे पहले ये जो है बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, अभी हमने पढ़ लिया ना पीछे, प्रॉमिसर हिमसेल्फ जो पर्सन कर रहा है, अगर वो ख़त्म हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट डाउन कर लो कि थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो परफॉर्म। मान लो ए बी के 10,000 रुपये मांगता है, ये एक पर्सन है, इसके 10,000 रुपये ए मांगता है। अब बी ने तो कह दिया मेरे पास नहीं है, लेकिन बी का जानकार है सी, और सी आके इसको 6,000 रुपये दे देता है। अब यहाँ परफॉर्मेंस किसके द्वारा की गई है? इट इज़ डन बाय ए थर्ड पार्टी। कितने के लिए क्लेम कर सकता है ए, बताओ? ए कैन क्लेम फॉर ओनली 4,000 रुपीज़ फ्रॉम बी, क्योंकि 6,000 उसको उसके बिहाफ पे थर्ड पर्सन ने दे दिए हैं। ये पर्सन भी आ गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, थर्ड पर्सन। आपको घुमा सकता है क्वेश्चन में किसके द्वारा परफॉर्म किया जाना जरूरी है, हिमसेल्फ आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इफ़ योर प्रॉमिस इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल स्किल, तो फिर क्या है, उसको खुद को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। दोनों को अच्छे से समझ लेना, यही इसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लो। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की कि कैसे ख़त्म होगा। दूसरा टाइप है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म हो जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि जनरली ए और बी के बीच अभी जो पीछे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ए ने मना कर दिया मान लो, तो बी उसके ऊपर क्या करेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू कर देगा उसको, मतलब केस ले आएगा उसके ऊपर कि बी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो करवाओ साहब। लेकिन यहाँ तो जो भी पार्टी डिफ़ॉल्ट में होगी उसके अगेंस्ट आ जाएगी। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मैं बात कर रहा हूँ डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये दोनों पर्सन हैं बेचारों की, दोनों की गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपर वीनिंग कोज,
अब इस इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आपके बस में नहीं होना चाहिए, आपका इन द सेंस ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए कि आपने उसको स्पॉइल किया है या आपने ख़राब किया है कॉन्ट्रैक्ट को। आई बात समझ में? ये बात करता है सेक्शन 56। आपको सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ए ने बी को बोला कि मुझे तेरा घोड़ा चाहिए, घोड़ा तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मरा हुआ है, ये है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। भाई सब्जेक्ट मैटर ही लॉस्ट है, तो किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। बी कहाँ से ले आएगा? घोड़ा मर गया है तो वो घोड़ा कहाँ से लाएगा? लेकिन ये जो है, अभी हम इम्पोर्टेंट जो बात करेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की, जो बाद में बनेगा बिकम्स वॉइड। पहले वॉइड नहीं था, बाद में वॉइड बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश लॉ में इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हमारे इंडियन लॉ में ये सेक्शन 56 में दिया हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इंग्लिश लॉ में इसे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। आई बात समझ में? पहले से इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, ख़त्म हो जाएगा शुरू में। लेकिन पहले, अब दोनों ही पार्टीज़ की बेचारों की किसी की गलती नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कुछ एक कंडीशंस हो गई या सुपरवीनिंग कोज हो गया, एक्ट ऑफ गॉड है, इंसान का उसमें हाथ नहीं रहना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, इंसान का उसमें हाथ नहीं रहना चाहिए, तो वो इसमें आ जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होके आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट लो ये कह रहा है, इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू सम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी विच हैज़ अराइजन सब्सिक्वेंटली। अब बनाया तब तो सही था, बनाया तब तो सही था ना, लेकिन अभी बाद में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एंड पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड। अब वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। अब लॉ पे आपका कंट्रोल थोड़े है, लॉ बन गया ऐसा। सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया, घोड़ा ही, अब मान लो घोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम तो जीवित था लेकिन बाद में मर गया, तो क्या होगा? कहाँ से करवाओगे? नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स नेचुरली कंtemplated फॉर द परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से क्या? सम पर्सनल इनकैपेसिटी। आप देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये आया कौन से केस में। टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। ये ए है और इसने लिया मैरिज हॉल किराए पे बी से, ये है मैरिज हॉल, ए ने लिया। लेकिन जो इन्होंने डेट फिक्स की थी उससे पहले ही ये मैरिज हॉल क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। अब किसकी गलती है? कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था ना, गलती किसकी है? सुपरवीनिंग कोज बाद में बना है ना, तो इसलिए ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होके ये बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। एक दूसरी ये जो केस है क्रेल वर्सेस हेनरी, इसमें ये हुआ कि किसी राजा का, जो ये नहीं होता कि इंग्लैंड वगैरह में जो प्रोसेशन होता है इनका, राजा को राजा गद्दी पे बिठाने वाला, तो उसको देखने के लिए किसी ने एक बिल्डिंग ली थी। अब ये बिल्डिंग ली और क्या हुआ कि जो राजा का वो राज्याभिषेक होना था वो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, और उसने बिल्डिंग सिर्फ इसीलिए ली थी कि वो उसको देख सके। अब नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? अब गलती किसकी है इसमें? ना तो ए की गलती है ना बी की गलती है, जिसका ये बिल्डिंग है, किसी की गलती नहीं है ना। सुपरवीनिंग कोज हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सिंपल कॉमर्शियल हार्डशिप डज नॉट फॉल अंडर दिस डॉक्ट्राइन। अब कुछ, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मली मान लो कोई चीज़ आपको टेम्परेरी, मान लो एक दिन का आपके यहाँ बंद का हो गया, सिटी में बंद हो गया, और उसकी वजह से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, 2 दिन का हो गया, तो ये सिंपल ही है, 2 दिन बाद परफॉर्म कर दो भाई, सब्जेक्ट मैटर तो लॉस्ट नहीं हुआ ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल कॉमर्शियल हार्डशिप डज नॉट फॉल अंडर दिस डॉक्ट्राइन। आपको ये ध्यान में रखना है। बिकम्स वॉइड, ये पहले वॉइड नहीं होता, इट बिकम्स वॉइड। और अब एक चीज़ कि ये जिस व्यक्ति को, अब इसमें कुछ जिसने फ़ायदा उठाया ना वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, उसको ये वापस देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, ए बी को 1000 रुपये दे देता है कि बी ने प्रॉमिस किया है कि वो ए की बेटी से शादी करेगा, लेकिन ए की बेटी तो मर गई है, अब उसने 1000 रुपये उसको दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और यहाँ बी को उसको 1000 रुपये वापस देने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ ऑब्लिगेशन है सेक्शन 65 की वजह से, हु हैव रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अब आप पूछोगे कि डिफरेंस क्या है वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में?
सही सी बात है ना कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट हमने क्या क्या पढ़े थे, याद करो जल्दी से भाई। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एनफोर्स नहीं होगा, लेकिन इट इज़ डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, सब कुछ सही था, ए और बी ने सब कुछ इसेंशियल्स फॉलो करके किया, लेकिन सब्जेक्ट मैटर ही लॉस्ट हो गया। मैरिज हॉल लिया था उसने, बेचारे ने आग लग गई, वो ही ख़त्म हो गया। इट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। माइनर का मैंने बताया नहीं बन सकता ना कभी। वॉइड एब इनिशियो है, विदाउट कंसिडरेशन वॉइड एब इनिशियो है, जो हमने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड वाले पढ़े हैं। किसी ने नहीं पढ़े तो वापस जाके पढ़ लो। समझ में आई बात। तो इससे जो किसी ने फ़ायदा उठाया तो वो सेक्शन 65 ने बोला है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और वॉइड एब इनिशियो, तो आपको वो लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड नोवेशन। अब दोनों पार्टीज ने कह दिया चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा करते हैं ना। अब नोवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डिस्चार्ज, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा इसका। नोवेशन में क्या डिफरेंस है, रेसिशन में क्या डिफरेंस है, ऑल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो अब इसको अभी खाना पीना कर रहे हो तो एक बार छोड़ के ढंग से समझ लो, क्योंकि ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड नोवेशन। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब दोनों के बीच आपसी सहमति, दोनों ने एग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोवेशन क्रिएट्स न्यू ऑब्लिगेशंस विद एसेंट ऑफ ऑल। जितने भी लोग हैं ना उनकी सबकी एसेंट चाहिए, और ये न्यू ऑब्लिगेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ए ओ बी ₹100, A B C agreed that C will pay B and he will accept ₹100 from C in lieu of। अब ये मांगता किसके था, B रुपीज़ मांगता था A के, B 100 रुपये मांगता था A के, लेकिन A B C ने क्या डिसाइड कर लिया कि अब ये पैसे कौन देगा, C देगा। अब ये पैसे कौन देगा, C पर्सन देगा, जबकि देना किसको था, A को। तो यहाँ क्या हुआ है, एज लाइबिलिटी देयर बाई सेल कम टू एन एंड। अब ए को नहीं देना क्योंकि सी दे रहा है, एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट बिकम ए एंड बी विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके बीच में खुद ने इन्होंने डिसाइड कर लिया और ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसको आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। दूसरा है रिसिशन। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, यहाँ नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन यहाँ कुछ भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। ये कह रहे हैं हम नया एग्रीमेंट कर लेंगे बाद में, जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसका एग्जांपल ले, बस इन्होंने ये इसके जो बी ए के 100 रुपये मांगता था ख़त्म हो गया, बाद में दूसरा नया एग्रीमेंट करेंगे। आई बात समझ में। इसमें कोई भी नया एग्रीमेंट नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, जबकि इसमें तुरंत नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑल्ट्रेशन, आपने कोई भी आपके जो नॉर्म्स थे, टर्म्स थे, उसको आपने ऑल्टर कर दिया है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसको आप रेस्काइंड कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ प्रोमिजी के पास कब राइट अवेलेबल है। प्रोमिजी कौन होगा, ये ए पर्सन है, वो खरीद रहा था सोफ़ा, बी उसको सोफ़ा दे रहा था। अब यहाँ बी क्या कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, ये सिर्फ बी कर सकता है। बी कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं दे रहा है पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, मान लो वो उसके 25,000 रुपये मांग रहा है, वो कह रहा है कि तू मुझे बदले में मोबाइल दे दे, उसने सेटिस्फाई खुद नहीं कर लिया, टाइम को एक्सटेंड कर रहा है, जबकि पैसा उसको तुरंत देना था, कह रहा है 6 महीने बाद दे देना। कौन कह रहा है, प्रोमिजी। आपको डिस्पेंस कौन कर रहा है, प्रोमिजी कर रहा है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ये हमने पढ़ लिया। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में आएगा जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, कोर्ट का जजमेंट आ गया कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी, लॉ ये कहता है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, डेथ हो गई है पार्टी की, तो ये कुछ एक लॉ की वजह से एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया है। इसको एक बार वापस रिपीट में जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अगर मन है तो।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय सी।